वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। पिछली क्लास में अपने 11.1 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे अपन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, ठीक है ना, ख़त्म हो चुका था एक तरह से। त्रिज्या 21 से मिली थी, थीटा 60 डिग्री कोण लिया था। इसमें 3 चीज़ें पूछी थी: चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं आपको ये चाप की लंबाई तो पढ़ा चुकी थी। ये आपके सामने 21 सेमी है। चाप की लंबाई 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 60/360। इसको अपने हिसाब से काट लो आप, 22 सेमी आएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसे काटा 7 या 21, 3 से ये काट लिया, फिर ये इससे काट लिया। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे वैसे काटो, बस ऊपर नीचे काटना है आपको। ठीक, अब अपने पास में दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला पता ही है, πr² थीटा 360 अपॉन में। तो पाई का मान रख लिया, आर का मान 21 × 21 रख लिया और 60 रख लिया। अभी काटो, ये 0 से 0 काटा, 6 से ये काटा, 6 × 36। फिर ठीक है, फिर क्या काट लो, 7 से ये काट लो, 7 या 21, 3 से काट लिया, फिर 3 दूनी 6, 2 से ये काट लिया, फिर 2 से ये काट लिया 11। ठीक है, तो अपन ने 11 बचा और 21 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 21 × 11 को, तो ये हो जाएगा 21 × 21, तो ये हो जाएगा 231 आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 231 वर्ग सेमी। ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है वृत्तखंड। भाई अपन ने देखो ये गोला बनाया था, इसमें अपन ने ये चाप की लंबाई पूछ ली, फिर अपन ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, फिर उसके बाद में अपन को वृत्तखंड यानी ये वाला हिस्सा पूछ रहे हैं। और ये वाला हिस्से के लिए अपन ने फॉर्मूला कौन सा होता है, πr² थीटा बटे 360 - 1/2 r² साइन थीटा। देखो इसकी वैल्यू तो अपन निकाल ही चुके हैं ना, तो ऊपर से ही आप देख लो 231 है इसकी वैल्यू, तो 231। ये 1/2, आर का मान इसके अंदर कितना है क्वेश्चन में, 21 × 21 और साइन 60, क्योंकि थीटा की जगह क्या दिया है 60, तो साइन 60 की वैल्यू अपन को याद है √3/2 होती है। ठीक है, तो अपन ने ये हो गया 231 माइनस 1/, ये 2 दूनी 4, नीचे तो 4 कर लो। तुम्हें पता है 21 × 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 441 आता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है एक तरह से, मेरे को तो याद है, लेकिन आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। और ये √3, ये हो गया, ये इसका आंसर ये अपने पास में आ गया, किसके, वर्ग सेमी। ये तीनों क्वेश्चन हो गए 5th क्वेश्चन के आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, मतलब लघु वृत्तखंड भी पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड भी पूछा है। और पाई की वैल्यू ये रखनी है, पाई की वैल्यू अपने पास 3.14 रखनी है, और √3 की वैल्यू भी रखवा रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा √3 की वैल्यू से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करनी, बहुत इजी बताऊंगी। ठीक है ना, इजी मेथड है। ठीक है, अब अपने पास में क्या पूछा है, देखो ये गोला है, तुमको पता है लघु वृत्तखंड क्या होता है। देखो ये है ना, ये है वृत्तखंड, ये है, अपन को तो ये निकालना है, तो अपन को सीधा अपन फॉर्मूला जानते हैं ना, तो यहाँ लगाएंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू खुद दे रखी है 3.14, तो अपन रख दें 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 15 × 15, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 60 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 15 × 15, और साइन 60 का होता है √3/2। ठीक है, ये होती है ना। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, आराम से सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो ये काट दिया, ठीक है, 6 से ये काट दिया, 6 × 36, इतना तो कर लिया। अब देखो ये 3.14, 15 × 15 क्या होता है, 15 का वर्ग कर लो ना, 225 होता है। ये कितना होता है, 6/6 आया। ये देखो 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। और ये √3 की वैल्यू रख दो,
1.73 और नीचे 2 दूनी 4। ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा मल्टीप्लाई तो बड़ा है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, अब अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3.14 को और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 706.5 बटे में, आगे भी कर लो तो कर लो, कोई बात नहीं, इतना आ जाएगा 6। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 389.25, क्योंकि मैंने कर लिया है इसलिए बोल रही हूँ, मैंने रफ में कर लिया है। ठीक है ना, 4 ये आ गया अपने पास में। अब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 117.75। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 का भाग तो देना आ ही जाएगा ना, 97.31। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगी तो ये अपने पास में आ जाएगा 20.4, 5 में से गया तो 4, 44 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद अगर आपका अलग भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो 20 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद तो आप 2 3 4 तक नंबर लाओगे तो ले सकते हो, मैं शॉर्ट में 2 लिख सकती हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखो बहुत सिंपल है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये लाए और डिवाइड करके ये लाए, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करे ये लाए, इसको डिवाइड किया इससे तो ये लाए। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 6 का। अब इसके बाद में अपन को इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन, अब इसके बाद में अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन 6 का। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्त खंड। देखो ये गोला होता है ना, इसमें से ये जो आंसर आया है ना छोटे वाले का, इसको घटा देंगे अपन, इजी हो जाएगा। बस पूरे गोले में से छोटे वाले का आंसर घटा दो, अभी जो निकाला था। तो देखो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से अभी जो छोटे वाला था लघु वृत्त खंड घटा दो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो कितनी है 3.14 है, आर की वैल्यू कितनी है 15 × 15 है। ठीक है, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी निकाला, कितना निकाला 20.44। ठीक है, अब अपन इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखो 3.14 और 15 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ गया ना। ठीक है, ये अपने पास में हो गया 20.44। ठीक, अब आपने इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसे घटा दो तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में लास्ट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने रफ में कर लिया इसलिए बता देती हूँ, 706.50 इतना आएगा और ये 20.44। ठीक है, अब इसको इससे घटाएंगे, 706 में से 20 ही तो घटाने अपन को, तो ये अपने पास बचेंगे 686 पॉइंट, पीछे वाले घट जाएंगे। ये अपने पास में 10 में से 4 गए तो कितने बचे अपने पास में 6 बचे। ठीक है, 06 बस बहुत है, वर्ग सेमी बहुत है इतना। ठीक, ज़्यादा आंसर लाने की, ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थैंक यू, दोनों वीडियो हो चुके, 5 और छठा क्वेश्चन दोनों में हो चुके, कंप्लीट वर्क कर लेना। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।